मुझे किसी तरह सूर्यदेव को रोकना होगा। अब लंका में सूर्य अपने नियत समय से पूर्व ही उदित हो जाएगा। और सूर्य की प्रथम किरण स्पर्श होते ही वो नागपाश का महाघातक विष प्रभावकारी हो जाएगा और क्षण भर में ही अंत हो जाएगा उस नर और उसके संपूर्ण वानर सेना का। सूर्य की किरणें अभी भी लंका की ओर बढ़ रही हैं। मेरी चेतावनी से भयभीत हो गया है सूर्य, इसलिए समय से पूर्व ही अपनी किरणें लंका तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। वो हमारी विजय हो ही गई। ये आज क्या हो रहा है? सूर्य देवता होकर भी अन्याय का साथ कैसे दे सकते हैं? मेरे नेत्र जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं हो सकता, धर्म परास्त नहीं हो सकता, मर्यादा परास्त नहीं हो सकती। ना ही मेरे स्वामी श्री राम को कोई परास्त कर सकता है, ना ही संकट मोचन हनुमान को परास्त किया जा सकता है। ये धर्म का प्रकाश है त्रिजटा, सूर्य का नहीं, गरुड़ है। मेरे प्रभु श्री राम को संकट से उबारने के लिए आए हैं। अवश्य ही संकट मोचन हनुमान ने इस असंभव कार्य को संभव किया। देखना, महाविषधर नागों का भक्षण कर जाने वाले गरुड़ देव क्षण भर में नागपाश को तोड़ देंगे। मेरे प्रभु को विष बाधा पहुंचाने का प्रयास किया है दुष्ट नागो तुमने। प्रभु, मेरे प्रभु, प्रभु अब मैं आपको और कष्ट सहन नहीं करने दूंगा। संपूर्ण वानर दल भी विष बाधा से ग्रसित है। हनुमान ने मुझे यहां तक पहुंचाया, सूर्य की किरणों को बाधित किया। अब आपकी सेवा करने का अवसर मेरा है। प्रणाम गुरुदेव। मैं क्षमा याचना के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं।
जब तक गुरुदेव अपना कार्य पूर्ण नहीं कर लेते तब तक मैं आपका मार्ग बाधित करने के लिए विवश हूँ। प्रभु श्री राम को संकट से मुक्त कराने के लिए धर्म और मर्यादा की रक्षा करने वाले योद्धाओं के जीवन की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है गुरुदेव। दुष्ट नागो, अब तुम्हें गरुड़ का भोजन बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे सुखद आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है मेरे स्वामी पर आया हुआ संकट टल रहा है। जय श्री राम। ये क्या? अकस्मात ही ये प्रकाश कैसे लुप्त होने लगा? राधा लंकेश! मेरा कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो गया हनुमान। मैंने प्रभु और संपूर्ण वानर सेना को नागों और विष बाधा से मुक्त कर दिया है। अब शीघ्र ही सब स्वस्थ हो जाएंगे। अब तुम प्रभु की सेवा में जा सकते हो हनुमान, और मैं इन नागों का भोग लगाऊंगा। गरुड़देव, आपने प्रभु और सभी को इस संकट से मुक्त करके हम पे बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आपको हुई असुविधा के लिए मैं पुनः आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुदेव। धर्म युद्ध के लिए आपके मार्ग को अवरुद्ध करना मेरे लिए अनिवार्य था गुरुदेव। तुम्हें क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है हनुमान, क्योंकि सूर्य उदय अब अपने नियत समय पर ही होगा। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? रावण ने मुझे समय से पूर्व ही सूर्य उदय करने के लिए विवश किया था। मुझे समय सीमा की मर्यादा तोड़ने से रोककर तुमने मुझे अधर्म करने से बचा लिया हनुमान। अब तुम शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास जाओ। प्रणाम गुरुदेव। अवश्य ही सूर्य देवता उसे मिल गया है। छल किया है उसने हमारे साथ। भ्राता लंकेश! भ्राता लंकेश, सूर्य का प्रताप लुप्त हो गया है। लंका में पुनः अंधकार छा गया है, जैसे कि सूर्य उदित हुआ ही ना हो। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि उन नर और वानरों को बचाने के लिए ये कोई षड्यंत्र रचा गया है।
प्रभु, प्रभु नेत्र खोलिए प्रभु। आपको इस स्थिति में और नहीं देख सकता मैं प्रभु। प्रभु, प्रभु उठिए, प्रभु उठिए, प्रभु, 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 प्रभु उठिए, प्रभु, प्रभु उठिए ना, प्रभु उठिए। राम लखन सेना मूर्छिता, किंतु पवन सुत विपदा विजेता। संकट मोचन कष्ट निवारी, नागपाश मह सेना उबारी। राम सिया राम जय हनुमान। नव ऊर्जा उत्साह नवीना, वानर सेना को हनुमत दीन्हा। विकट विपत्ति जो भी आए, पवन तनय ही पार लगाए। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रभु, प्रभु, धन्यवाद हनुमान, तुमने पुनः उपकार किया है राम के जीवन की रक्षा करके। प्रभु, धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, विनिता पुत्र गरुड़ देव जी हैं। उन्होंने ही आपको और सबको नागपाश से मुक्त कराया है प्रभु। किंतु हनुमान, गरुड़ को यहां तुम लाए, सूर्य देव को तुमने अधर्म से बचाया। मेरा आशीर्वाद है कि यदि कोई किसी भी प्रकार की पीड़ा से ग्रस्त होगा और तुम्हें स्मरण करेगा, तो उसके कष्ट का निवारण शीघ्र ही हो जाएगा। प्रभु, आप हैं तो हनुमान है, आपके बिना हनुमान का कोई अस्तित्व नहीं है प्रभु। ये जो कुछ भी हुआ है वो सब आप ही के प्रताप से हुआ है प्रभु। हनुमान, रावण के साथ छल करने का दुस्साहस किया तुमने। मैंने कोई छल नहीं किया लंकेश, मैंने तुम्हारे निर्देश अनुसार अपनी गति बढ़ा दी थी, किंतु मेरा मार्ग अवरुद्ध किया हनुमान ने। महाविकराल रूप लेकर उसने मेरी रश्मियों को रोके रखा और इसी मध्य मेरे समान देदीप्यमान तेज से आलोकित गरुड़ देव ने
रणभूमि में जाकर सबको नागपाश से मुक्त कर दिया। प्रभु, हमें मृत समझकर राक्षस आनंद के साथ निद्रा मग्न होंगे। उन्हें हमारे जीवित होने का प्रमाण दे देना चाहिए। मेरे वीर वानर योद्धाओं, मेघनाद के इस कृत्य को पराक्रम समझकर प्रसन्न होने वाले उन राक्षसों के कानों तक हमारे जीवित रहने और युद्ध के लिए पूर्ण सज्जित होने का संकेत भेज दो। जय श्री राम। ये ध्वनि मेरे स्वामी श्री राम के सकुशल होने की है, जो अब हर एक राक्षस के हृदय को भय से प्रकंपित करेगी। ये नर और वानर तो पुनः युद्ध के लिए उठ खड़े हुए, किंतु अब और देर तक खड़े नहीं रह पाएंगे ये धूम्राक्ष। जय लंकेश। वज्रदंष्ट्र। जय लंकेश। अकंपन। जय लंकेश। जी लंकेश। प्रभु, आज हमारी सेना को और भी सतर्क एवं सावधान रहना होगा, क्योंकि इस असफलता के पश्चात रावण अपने सबसे अधिक दुर्दांत मायावी राक्षसों को युद्ध के लिए भेजेगा। तुम चारों मेरे सर्वोत्तम रक्ष योद्धा हो, मेरे निपुण मारण यंत्र। तुम में से एक एक योद्धा उस संपूर्ण वानर सेना को एकाकी ही कुछ ही क्षणों में समाप्त करने का सामर्थ्य रखते हो। फिर भी मैं तुम चारों को एक साथ भेज रहा हूं, ताकि आज ही हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। तुम सभी मुख्य सेना नायक प्रहस्त के नेतृत्व में आज ही युद्ध भूमि में उतरोगे। जो आज्ञा लंकेश। ये बीड़ा मैं तुम्हें सौंपता हूं प्रहस्त। मुझे वचन दो कि तुम उस संपूर्ण वानर सेना का अंत करके ही यहां लौटोगे। मैं वचन देता हूं महाराज कि आज वानर सेना को आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। धूम्राक्ष अपने मायावी धूम्र से सबको शिला प्रतिमा बना देगा। चलो पीछे संभल कर मित्रों, पीछे संभल कर। पीछे।
और वज्रदंष्ट्र शिलावने वानरों पर अपने घातक शस्त्र से वार करके उन्हें चूर चूर कर देगा, जिससे कि वो पुनः जीवित ही ना हो सके। अकंपन जब अपने कच्छप रूप में आकर वार करेगा तो कोई भी वानर योद्धा उसके समक्ष क्षण भर भी नहीं टिक पाएगा। संभल कर पीछे मित्रों, और अंततः मैं आगे बढ़कर स्वयं सुग्रीव का अंत कर दूंगा। ये कैसे मायावी राक्षस भेजे हैं रावण ने? इन असुरों को शीघ्र नहीं रोका गया तो ये सारी सेना को मिट्टी में मिला देंगे। वानरराज सुग्रीव, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। आओ असुराओ, तुम्हारा वध मेरे ही हाथों होगा, मेरे ही हाथों। सुग्रीव, अब तुम्हें शिला प्रतिमा में परिवर्तित करता हूं।
महाराज सुग्रीव, ये क्या? महाराज सुग्रीव को शिला प्रतिमा बना दिया इस मायावी धूम्र ने। मेरे नेत्रों के समक्ष ये कैसा अनर्थ घट गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतनी शीघ्र ही ये हमारे सुरक्षा घेरे से बाहर निकल गए कि हम कुछ भी नहीं कर सके। प्रतिकूल समय में निराशा पराजय का कारण बनती है। इस संकट को भी दूर करेंगे हम। महाराज सुग्रीव और वानर सैनिकों को इस धूम्र के प्रभाव से मुक्त कराएंगे हम। हनुमान सत्य कह रहे हैं प्रभु, यह संभव है। यदि महाराज सुग्रीव के जड़ शरीर को हानि पहुंचने से पूर्व कोई धूम्राक्ष का अंत कर दे तो महाराज सुग्रीव पुनः सामान्य हो उठेंगे। हाँ, उस राक्षस के वध में कोई विलंब नहीं होने देगा हनुमान। राक्षवीरों, अपना आक्रमणासक्त हुए वानरराज सुग्रीव पर केंद्रित करो और अंत कर दो इनका और इस युद्ध का। सर्वत्र संचार करूंगा अपने धूम्र का, सर्वनाश कर दूंगा इन वानरों का, त्राही त्राही मचा दूंगा वानर सेना में। ये राक्षस तो सुग्रीव की तरफ बढ़ रहे हैं। इन राक्षसों को वानर सैनिकों तक पहुंचने से रोके या उस धूम्राक्ष का वध करे। क्या करे हनुमान? इनकी चिंता मत करो हनुमान, इन्हें हम संभाल लेंगे। अपने धूम्र के आवरण में छुपे उस राक्षस का वध करो। प्रभु पर धूम्रवार नहीं होने देगा हनुमान। जय श्री राम। मैं अत्यंत चिंतित हूँ। तीनों दिशाओं से वानर राज सुग्रीव पर आक्रमण कर रहे हैं रावण के दुष्ट महायोद्धा। स्वयं मेरे धूम्र जाल में फंसने आ रहा है। इसे अपने धूम्र में समाहित करके इसे भी शिला प्रतिमा में परिवर्तित कर दूंगा। भक्त जब ले प्रभु श्री राम का नाम, वहां राक्षसी माया का क्या काम। जय श्री राम। सर्वप्रथम इस दुष्ट मायावी राक्षस को इसके स्वाभाविक रूप में लाना होगा मुझे, जिससे ये धूम्र में छिपकर अदृश्य न रह सके। मेरे बाण तुम्हें कदापि आगे नहीं बढ़ने देंगे, कच्छप रूपी राक्षस। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे नर, परंतु मैं अपने वार से करूंगा संहार वानर राज सुग्रीव का।
नर तो अकंपन में उलझा हुआ है, इसीलिए मेरे द्वारा वानर राज सुग्रीव के शरीर को खंडित करने का ये उचित अवसर है। रोकना चाहते हो मुझे वानरों? तो आओ, मेरे मायावी दंड का सामना करो। वार करो इस पे। जय श्री राम। तुम्हारे जैसे मूषक गजराज से टकराने का दुस्साहस करते हैं तो मसल दिए जाते हैं वानर। अब मूषक नहीं, उग्र सिंहों के समान प्रतीत होंगे हम वानर तुम्हें। मेरा धूम्र मेरा शस्त्र भी है और सुरक्षा कवच भी। मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया तो क्या हुआ वानर? जब तक मैं अपने धूम्र से घिरा हूं तब तक तुम भी मेरा कोई अहित नहीं कर सकते। और धूम्राक्ष को धूम्र से विलग करना असंभव है। असंभव को संभव करने वाली शक्ति है मेरे पास, श्री राम नाम की शक्ति। इस नाम ने मेरा कवच बन के मेरी रक्षा की। अब यही नाम मेरा शस्त्र बन के तेरा वध करेगा। जय श्री राम। मुझे कहां ले जा रहे हो वानर? छोड़ो मुझे। मुझे धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक भी ले जाओ, परंतु मेरे धूम्र का प्रहार क्षीण नहीं होगा। धरती माता तुम पापियों का बोझ नहीं सहेगी। अब उनके गर्भ में पल रही ज्वाला में भस्म होगे तुम, क्योंकि प्रचंड अग्नि के समीप धूम्र नहीं होता राक्षस। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज हमारे महाराज स्वस्थ हो गए। महाराज सुग्रीव स्वस्थ हो गए। जय श्री राम। 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 कुछ नहीं बिगाड़ सकते वानर तुम मेरा, कुछ नहीं।
बांध दिया। अब तुम्हें अंगद से कोई नहीं बचा सकता राक्षस। जय श्री राम। प्रसन्न है हनुमान कि महाराज सुग्रीव सकुशल हो गए। अब मुझे नील की रक्षा करनी होगी। आने दो इस वानर को। कदाचित इसका अंत मेरे ही हाथों निश्चित है। मेरे अचूक मायावी दंड प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस पर। मेरे इतने घातक प्रहार कैसे झेल लिया इसने? मेरे प्रहार व्यर्थ नहीं जाएंगे वानर। मेरे समस्त प्रहार विफल हो रहे हैं। इस दुष्ट का वध कैसे करूं? हनुमान, कच्छप की पीठ कठोर और अभेद होती है, किंतु उसका निचला भाग दुर्बल होता है। वहां वार करो। इसकी रक्षा करने आया था ना ये उद्दंड वानर। सर्वप्रथम इसका ही अंत करता हूं मैं। राक्षस!
बहुत अच्छे नील। अरे भाइयों, तो मारे गए हम। भागो, अपने अपने प्राण बचाओ, भागो, भागो। क्या कहा? मेरे चारों शूरवीर महायोद्धा हताहत हो गए। हाँ भ्राता लंकेश, 3 महायोद्धाओं के मृत शरीर तो अभी भी उन वानरों के मध्य विशद अवस्था में पड़े। बस बहुत हुआ। कल मैं लंकेश रावण स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। और कल का दिवस उन वानर सेना का अंतिम दिवस होगा। अंतिम दिवस होगा कल। प्रभु, अब हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेनापति बरहस्त और अपने अनेकों योद्धाओं के वध का प्रतिशोध लेने के लिए संहारक यंत्र से भी अधिक भयंकर योद्धा भेजेंगे लंकेश। आप चिंता ना करें महाराज विभीषण। रावण कितने भी भयंकर राक्षस, कितनी भी विशाल सेना क्यों न भेज दे, हमारे महायोद्धा उनका प्रति उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। रावण एकाकी आ रहा है। इसकी सेना कहां है? कहीं अपने पुत्र की भांति इसका भी अभिप्राय मायावी युद्ध करना तो नहीं? ऐसा विलक्षण तेज, ऐसी अनुपम कांति, जैसे स्वयं सूर्य देव ने उदित होकर अपने प्रकाश से सबको स्तब्ध कर दिया हो। देवताओं से भी अधिक शुभ्र, अधिक प्रतापी व्यक्तित्व का स्वामी प्रतीत हो रहा है ये लंकेश। हाँ प्रभु, परंतु शोक तो इस बात का है कि इसका समग्र तेज अधर्म को समर्पित है। जितना तेज इसके शरीर से प्रस्फुटित हो रहा है, इसके मस्तिष्क में उतना ही पापमयी अंधियारा व्याप्त है। सत्य कहा हनुमान। पाप और अधर्म से कलुषित व्यक्ति का तेज, प्रकाश सब निरर्थक है। ऐसे व्यक्ति का अंत तो निश्चित ही है। अंततः स्वयं ही ये मेरे समक्ष आ गया। अब सीता हरण का उपयुक्त दंड दूंगा मैं इस दुष्ट और अधर्मी रावण को।
देवराज इंद्र को पराजित किया, काल को भी परास्त किया, दिक्पालों और नवग्रहों को बंदी बनाया, परंतु इस नर के समान पराक्रमी योद्धा नहीं देखा मैंने। बहुत समय बाद किसी योग्य योद्धा से युद्ध करने का आनंद प्राप्त करेगा रावण। दशानन अकेला ही पर्याप्त है। तुम तुच्छ नर और इन वानरों की सेना के लिए ये क्या कह रहे हैं भ्राता लंकेश? क्या वो समझते हैं कि वो अकेले ही हम सबका सामना कर लेंगे, या कोई और योजना है उनके मन में? कहाँ वो वानर राज? तुम्हारे महाराज में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं कि आगे आके मुझसे युद्ध करें। वानर राज से बाद में युद्ध करना लंकेश, उसके पूर्व उनके इस सेवक से तो निपट लो। तुमसे तो निपटना ही है मुझे। तुम्हारे समस्त दुष्कृत्यों का दंड देना है तुम्हें। तुमसे प्रतिशोध लेना है मुझे। मुझे भी तुम्हारे अनेकों भूलों के लिए तुम्हें उचित पाठ पढ़ाना है रावण। अच्छा है वानर, जितने समय में मैं तुमसे निपटूंगा उतने ही अंतराल के लिए और अपने काल से छिपा रहेगा वो तुम्हारा भेरू राजा सुग्रीव। लंकेश! कितना अद्भुत मेल है तुम चारों का। दो वनवासी, एक कुलघाती और एक भीरुता का जीवंत उदाहरण है। एक से बढ़कर एक हो तुम चारों। बस लंकेश बस! नियंत्रण रखो अपनी जिह्वा पर, अन्यथा तुम्हारा वध करने से पूर्व ही तुम्हारे मुख से तुम्हारी जिह्वा को विलग करना होगा मुझे। मेरो सुग्रीव, दूर खड़े होकर गीदड़ भभकी देने वाले शूरवीर नहीं होते। साहस है तो आओ, मुझसे युद्ध करो। वानर राज,
इस बार तुम्हें बचकर नहीं जाने देगा ये रावण। पूर्व काल में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उनका अहित करने का हर संभव प्रयास करेंगे भ्राता रावण। मुझे महाराज सुग्रीव की सुरक्षा की चिंता हो रही है। उन्हें वापस लौटने के लिए कहिए प्रभु। महाराज विभीषण, लंकेश ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए उन्हें रोकना या रणभूमि छोड़कर वापस लौटने के लिए कहना एक राजा की मर्यादा के विरुद्ध होगा। सामना करो मेरे शिला का लंकेश। लंकेश, तुम्हारे शस्त्र के समान तुम्हारे शीश को भी धड़ से विलग कर दूंगा मैं। मेरे सामने शक्ति का प्रदर्शन करने का दुस्साहस किया तुमने तुच्छ वानर। लो, मेरे शक्तिशाली अस्त्रों से अपनी रक्षा करो। लंकेश ने एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले त्रिघाती शस्त्र प्रक्षेपित किए हैं प्रभु। ये दुष्ट राक्षस तो अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। मायावी प्रहार, कहीं महाराज को कोई क्षति न पहुंचे।
अब मेरा ये विनाशकास्त्र तुम्हारा संहार करेगा भीरो। आहत योद्धा पर वार करने की रिश्ता नहीं सहेगा नल। महाराज सुग्रीव पर अनुचित वार नहीं होने देगा गंधमादन। अंत करेंगे इस राक्षस का। हाँ, इस पापी का वध करेंगे हम। तुच्छ वानरों, लो भुगतो। युवराज अंगद, आप महाराज सुग्रीव को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। जी हनुमान जी। महाराज सुग्रीव को आहत कर दिया। हमारे महायोद्धाओं को मूर्छित कर दिया। अब क्या करें? अब तो प्रभु ही रक्षा करें। महाराज लंकेश की, राक्षस राज रावण की, सखा जय। मूर्छित योद्धाओं पर प्रहार करके क्यों अपनी शक्तियों का अपमान करते हो नीच दुर्जन? जिन्होंने मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, पहले उन्हें काल की भेंट चढ़ा दूं मैं। उसके पश्चात तुम्हारा भी अंत अवश्य करूंगा मैं। आहत योद्धाओं पर वार करना वीरता नहीं है लंकेश। अपनी शक्ति का परिचय देना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। अच्छा, तुमसे तो युद्ध होते होते रह गया था। आओ दिखाओ अपनी क्षमता मेरे समक्ष। परंतु मुझसे युद्ध करने से पूर्व यह अवश्य जान लो वानर कि मेरी ओर तुम्हारा प्रथम पग पड़ने से पूर्व ही मेरा बाण तुम्हारे शीश को तुम्हारे दर्द से अलग कर देगा। अच्छा,
की प्रशंसा के योग्य योद्धा को सामने पाकर अति प्रसन्न हुआ रावण। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है रावण। तुम्हारा काल समीप है, क्योंकि तुम्हारे सारे वरदान निरर्थक हो जाएंगे।